सभी राम कथा प्रेमियों को जय सिया राम। राम राम, जय सिया राम। देवी पूज्य पद कमल तुम्हारे, रामा सुर नर मुन सब होय सुखारे। सिया रामा बूझहि मोहि उपाय अब, सो सब मोर अभाग। सुन सनेह मैं बचन गुरु, उरुम गानुरागु। अब आप मुझसे उपाय पूछते हैं, ये सब मेरा अभाग्य है। भरत जी के प्रेममय वचनों को सुनकर गुरु जी के हृदय में प्रेम उमड़ आया। तात बात फुरि राम कृपाही, राम विमुख सिद्धि सपन हुनाही। सकुचहु तात कहत एक बाता, अरध तजय बुध सर बस जाता। वे बोले, हे तात, बात सत्य है, पर है राम जी की कृपा से ही। राम विमुख हो को तो स्वप्न में भी सिद्धि नहीं मिलती। हे तात, मैं एक बात कहने में सकुचाता हूँ। बुद्धिमान लोग सर्वस्व जाता देखकर आधे की रक्षा के लिए आधा छोड़ दिया करते हैं। तुम कानन गौनो दो भाई, अफेर आए लखन सिय रघुराई। सुनि सुबचन हर खेदु भ्राता, भे प्रमोद परिपूरन गाता। अतः तुम दोनों भाई भरत शत्रुघ्न वन को जाओ और लक्ष्मण, सीता और श्री रामचंद्र जी को लौटा दिया जाए। ये सुंदर वचन सुनकर दोनों भाई हर्षित हो गए। उनके सारे अंग परमानंद से परिपूर्ण हो गए। मन प्रसन्न तन तेज विराजा, अजन जिय राव राम भय राजा। बहुत लाभ लोगन लघु हानि, असम दुख सुख सब रोवहि रानी। उनके मन प्रसन्न हो गए, शरीर में तेज सुशोभित हो गया, मानो राजा दशरथ जी उठे हों और श्री रामचंद्र जी राजा हो गए हों। अन्य लोगों को तो इसमें लाभ अधिक और हानि कम प्रतीत हुई, परंतु रानियों को दुख सुख समान ही थे। राम लक्ष्मण वन में रहे या भरत शत्रुघ्न, दोनों दो पुत्रों को वियोग तो रहेगा ही, ये समझकर वे सब रोने लगी। कहें भरत मुनि कहाँ सो कीन्हे, फलु जग जीवन अभिमत दीन्हे। कानन करहु जन्म भर बासु, यही ते अधिक न मोर सुपासु। भरत जी कहने लगे, मुनि ने जो कहा वो करने से जगत के जीवों को उसकी इच्छित वस्तु देने का फल होगा। 14 वर्षों की कोई अवधि नहीं, मैं जन्म भर वन में वास करूंगा। मेरे लिए इससे बढ़कर और कोई सुख नहीं है। देवी पूज्य पद कमल तुम्हारे, रामा सुर नर मुन सब होय सुखारे। सिया रामा अंतर्जामी राम सी, तुम सर्वज्ञ सुजान। जो फुर करहु तो नाथ निज, कीजय बचन प्रवान। श्री रामचंद्र जी और सीता जी हृदय की जानने वाले हैं और आप सर्वज्ञ तथा सुजान हैं। यदि आप ये सत्य कह रहे हैं तो हे नाथ, अपने वचनों का प्रमाण कीजिए, उनके अनुसार व्यवस्था कीजिए। भरत बचन सुन देख सनेहु, सभा सहित मुन भय विदेहु। भरत महामहिमा जल राशि, मुनि मत ठाढ़ तीर अभिलाषी। भरत जी के वचन सुनकर और उनका प्रेम देखकर सारी सभा सहित मुनि वशिष्ठ जी विदेह हो गए। किसी को अपने देह की सुधि न रही। भरत जी की महान महिमा समुद्र है, मुनि की बुद्धि उसके तट पर अबला स्त्री के समान खड़ी है। गाचह पार जतन ही हेरा, अपावती नाव न बोहित बेरा। और करी हैं को भरत बड़ाई, सरसिय सीप की सिंधु समाई।
वो उस समुद्र के पार जाना चाहती है जिसके लिए उसने हृदय में उपाय भी ढूंढे, पर उसे पार करने का साधन नाव, जहाज या बेड़ा कुछ भी नहीं पाती। भरत जी की बड़ाई और कौन करेगा। ततैया की सीपी में भी कहीं समुद्र समा सकता है। भरत मुनि मन भीतर भाए, सहित समाज राम पहियाए। प्रभु प्रणाम करि दीन सुआसनु, बैठे सब सुनि मुनि अनुशासनु। मुनि वशिष्ठ जी के अंतरात्मा को भरत जी बहुत अच्छे लगे और वे समाज सहित श्री रामचंद्र जी के पास आए। प्रभु श्री रामचंद्र जी ने प्रणाम कर उत्तम आसन दिए। सब लोग मुनि की आज्ञा सुनकर बैठ गए। बोले मुनि बर बचन विचारी, देश काल अवसर अनुहारी। सुनहु राम सर्वज्ञ सुजाना, धर्म नीत गुण ज्ञान विधाना। शेष मुनि देश काल और अवसर के अनुसार विचार कर से वचन बोले। हे सर्वज्ञ, हे सुजान, हे धर्म नीत गुण और ज्ञान के भंडार राम, सुनिए। देवी पूज्य पद कमल तुम्हारे, रामा सुर नर मुनि सब होय सुखारे। श्री रामा सबके उरे अंतर बसो, जानहु भाव कुभाव। पुर जन जननी भरत हित, होय सो कहे उपाव। आप सबके हृदय के भीतर बसते हैं और सबके भले बुरे भाव को जानते हैं। जिसमें पूर्ववासियों का, माताओं का और भरत का हित हो, वही उपाय बताइए। आरत कहें विचार न काहू, असूज जुआर ही आपन दाऊ। सुनि मुनि बचन कहत रघुराऊ, नाथ तुम्हारे हाथ उपाऊ। अत आर्त दुखी लोग कभी विचार कर नहीं कहते। जुआरी को अपना ही दांव सूझता है। मुनि के वचन सुनकर श्री रघुनाथ जी कहने लगे कि हे नाथ, उपाय तो आप ही के हाथ में है। सब कर हित रुख राउर राखे, आयस किए मुदित फुरभासे। प्रथम जो आयस मो कहु होई, अमाथे अमान करो सिख सोई। आपका रुख रखने में और आपकी आज्ञा को सत्य कहकर प्रसन्नतापूर्वक पालन करने में ही सबका हित है। पहले तो मुझे जो आज्ञा हो, मैं उसी शिक्षा को माथे पर चढ़ाकर करूं। पुण्य जे ही कह जस कहब गोसाई, सो सब भात मिटहि सेवकाई। कह मुनि राम सत्य तुम भाषा, भरत स्नेह विचार न राखा। फिर हे गोसाई, आप जिसको जैसा कहेंगे वो सब तरह से सेवा में लग जाएगा, आज्ञा पालन करेगा। मुनि वशिष्ठ जी कहने लगे, हे राम, तुमने सच कहा, पर भरत के प्रेम ने विचार को नहीं रहने दिया। तेहि ते कहो बहोर बहोर, भरत भगत बस भय मति मोरी। मोरे जान भरत रुक राखी, जो की जय सो शुभ शिवर साखी। इसलिए मैं बार बार कहता हूँ, मेरी बुद्धि भरत की भक्ति के बस हो गई है। मेरी समझ में तो भरत की रुचि रखकर जो कुछ किया जाएगा, शिव जी साक्षी हैं, वो सब शुभ ही होगा। देवी पूज्य पद कमल तुम्हारे, रामा सुर नर मुन सब होय सुखारे। श्री रामा भरत विनय सादर सुने, करह विचार बहोर। करब साधु मत लोक मत, नपनय निगम निचोर। पहले भरत की विनती आदर पूर्वक सुन लीजिए, फिर उस पर विचार कीजिए। तब साधु मत, लोक मत, राजनीति और वेदों का निचोड़ सार निकाल कर वैसा ही उसी के अनुसार कीजिए। गुरु अनुराग भरत पर देखी, राम हृदय आनंद विसेखी। भरति परम धुरंधर जानी,
अनज सेवक तन मानस बानी। भरत जी का गुरु जी का स्नेह देखकर श्री रामचंद्र जी के हृदय में विशेष आनंद हुआ। भरत जी को धर्म धुरंधर तथा तन मन वचन के से अपना सेवक जानकर बोले गुरु आयस अनुकूला, बचन मंज मृदु मंगल मूला। नाथ सपत पितु चरण दुहाई, भयो न भुवन भरत सम भाई। श्री रामचंद्र जी गुरु की आज्ञा के अनुसार अनुकूल, मनोहर, कोमल और कल्याण के मूल वचन बोले। हे नाथ, आपकी सौगंध और पिता के चरणों की दुहाई है, मैं सत्य कहता हूँ कि विश्व भर में भरत के समान भाई कोई हुआ ही नहीं। जे गुरुपद अम्बुज अनुरागी, ते लोकहु वेदहु बड़ भागी। राउर जा पर यस अनुरागु, को कह सके भरत कर भागु। जो लोग गुरु के चरण कमलों के अनुरागी हैं, वे लोग लोक में अलौकिक दृश्य से भी और वेद में पारमार्थिक दृश्य से भी बड़भागी होते हैं। फिर जिस पर आप गुरु का ऐसा स्नेह है, उस भरत के भाग्य को कौन कह सकता है। लख लघु बंद बुद्धि सकुचाई, करत बदन पर भरत बड़ाई। भरत कहाँ सोई किए भलाई, अस कहि राम रहे अरगाई। छोटा भाई जानकर भरत के मुँह पर उसकी बड़ाई करने में मेरी बुद्धि सकुचाती है। फिर भी मैं तो यही कहूँगा कि भरत जो कुछ कहे वही करने में भलाई है। ऐसा कहकर श्री रामचंद्र जी चुप हो रहे। देवी पूज पद कमल तुम्हारे, रामा सुर नर मुन सब होय सुखारे। श्री रामा तब मुनि बोले भरत सन, सब सकोच तजतात। कृपा सिंधु प्रिय बंधु सन, कहो हृदय के बात। तब मुनि भरत जी से बोले, हे तात, सब संकोच त्याग कर कृपा के समुद्र अपने प्यारे भाई से अपने हृदय की बात कहो। सुनि मुनि बचन राम रुख पाई, गुरु साहिब अनुकूल अघाई। लखी अपने सिर सब छऊ भाऊ, कह न सके कछु कहें विचारू। मुनि के वचन सुनकर और श्री रामचंद्र जी का रुख पाकर गुरु तथा स्वामी को भरपेट अपने अनुकूल जानकर सारा बोझ अपने ही ऊपर समझकर भरत जी कुछ कह नहीं सकते, वे विचार करने लगे। पुलक शरीर सबा भय ठाढ़े, अनीरज नयन नेह जल बाढ़े। कहब मोर मुनि नाथ निबाहा, यही ते अधिक कहो मैं कहा। शरीर से पुलकित होकर वे सभा में खड़े हो गए। कमल के समान नेत्रों में प्रेम आंसुओं की बाढ़ आ गई। वे बोले, मेरा कहना तो मुनिनाथ ने ही निवाह दिया। जो कुछ मैं कह सकता था वो उन्होंने ही कह दिया, इससे अधिक मैं क्या कहूँ। मैं जानहु निज नाथ सुभाऊ, अपराधी हूँ पर कोह न काहू। मोह पर कृपा स्नेहु विसेखी, खेलत खुनिस न कबहूँ देखी। अपने स्वामी का स्वभाव मैं जानता हूँ, वे अपराधी पर भी कभी कोज नहीं करते। मुझ पर तो उनकी विशेष कृपा और स्नेह है। मैंने खेल में भी कभी उनकी रिस अप्रसन्नता नहीं देखी। शिशुपन ते परिहरहु न संगु, कबहु न कीन मोर मन भंगु। मैं प्रभु के पारीत जिय जोई, हारहूँ खेल जिता वहीं मोही। बचपन से ही मैंने उनका साथ नहीं छोड़ा और उन्होंने भी मेरे मन को कभी नहीं तोड़ा। मेरे मन के प्रतिकूल कोई काम नहीं किया। मैंने प्रभु की कृपा की रीत को हृदय में भली बार देखा, अनुभव किया। मेरे
हारने पर भी खेल में प्रभु मुझे जिता देते रहे हैं। देवी पूज्य पद कमल तुम्हारे रामा, सुर नर मुन सब होय सुखारे। श्री रामा महु स्नेह सकोच बस, सन्मुख कही न बैन। दर्शन तृपित न आज लगे, प्रेम प्यासे नैन। मैंने भी प्रेम और संकोच बस कभी सामने मुंह नहीं खोला। प्रेम से प्यासे मेरे नेत्र आज तक प्रभु के दर्शन से तृप्त नहीं हुए। बोलो सियापत रामचंद्र की जय।